Good afternoon, everyone. Children, we are going to discuss the divisibility tests that we are using in chapter 3, exercise 3.3 in this particular presentation. So, let us begin. Firstly, we have to discuss the divisibility test for 2. Okay, so number 2, divisibility. First thing is, what is divisibility? Divisibility means कि अगर आपके पास कोई भी given number है, suppose I give you number 25 एंड आई आस्क यू वेदर ये 2 की टेबल से अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, इफ़ वी डिवाइड इट बाय 2, सो इज़ द रिमाइंडर 0, दैट इज़ इफ़ इट इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 और नॉट. मतलब मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगी, 2 1 ज़ा 2, देन वी हैव 5, 2 2 ज़ा 4, सो द रिमाइंडर इज़ 1 ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया है 2 ने 25 को, बट अगर मैं 25 की जगह इफ आई चूज द नंबर 24 एंड डिवाइड इट बाय 2, सो यू विल गेट एन एग्जैक्ट आंसर 12 एंड द रिमाइंडर विल बी 0. ओके, सो जो 25 है वी विल से इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 24 वी विल से इज़ डिविजिबल बाय 2. सो सबसे पहले तो डिविजिबल क्या होता है ये आपको समझ में आ गया. ठीक है, तो इफ़ वी से अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर, देन दैट मीन्स कि वो नंबर उसको डिवाइड करता है फुल्ली कंप्लीटली, लीविंग द रिमाइंडर 0. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द डिविजिबिलिटी टेस्ट पर्टिकुलरली फॉर 2. ठीक है, डिवाइड करना बहुत लंबा मेथड होता है, सो देयर आर सर्टन रूल्स जिसमें आप सिर्फ देखोगे नंबर को जो आपको दिया गया है और आपको पता चल जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है. ओके, सो फर्स्ट इज for 2. So if the last digit of a number is 0, 2, 4, 6 or 8, then the number is divisible by 2. It means if you are given any number and its last digit, ठीक है, सपोज जैसे ये है 2256, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 6. So if the last digit is any of these numbers, if it is 0, if it is 2, 4, 6 or 8, इनमें से कोई भी एक है तो number is divisible by 8. Now let us take the example. So 2, 4, 6, 8. It is divisible by 2. Why? Because its last digit is 8. इनमें से एक है 8. So now next example is 366. 366 का what is the last digit? The last digit is 6. 6 is one of these numbers. ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट कैसा है, इवन नंबर है, if the last digit is even, that is if it is 0, 2, 4, 6 or 8, then the given number is also divisible by 2. Now this was about 2. Let's move on to the divisibility test for 3. Divisibility by 3 में क्या रूल होता है? Suppose you have any number, okay, and the sum of the digits of that number इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि अगर आप उसके सारे डिजिट्स को ऐड करते हो, डिजिट्स क्या होते हैं, जैसे कि ये नंबर ले लो आप 7221, इसके डिजिट्स क्या क्या हैं 7, देन 2, देन अगेन 2 एंड फिर 1. इन सबको बेटा आपने प्लस करना है. व्हेन यू ऐड दिस तो आपके पास एक न्यू नंबर आता है. तो सपोज यहाँ पे जैसे हमने ऐड किया तो आंसर क्या आ गया है 12. नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि जो सम आया है ऑल डिजिट्स का, डिवाइड इट बाय 3. ठीक है, डिवाइड इट बाय 3 और आइदर ओरली और यू कैन सिंपली इन द रफ वर्क ड्रॉ लाइन लाइक दिस एंड डिवाइड 12 बाय 3. सो 3 4 इज 12, रिमाइंडर इज 0. सो यू कैन से 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है. सो इट सिंपली मीन्स what? It means that the number 7221 is also divisible by 3. ठीक है, तो रूल क्या है कि अगर कोई नंबर है उसके सभी डिजिट्स को ऐड करने पर जो आंसर आता है वो अगर 3 की टेबल से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सो वी हैव 1 2 7 1. Now the digits are 1 2 7 and 1. We add them, we get the answer 11. 11 is not a multiple of 3. ठीक है, 11 3 की टेबल में नहीं आता. So 1271 is not divisible by 3.
इन द प्रीवियस एग्जाम्पल 12 जो था वो 3 का मल्टीपल था, सो 7221 वॉज डिविजिबल बाय 3. यहाँ 11 है सम विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, सो 127 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. So this rule you have to use whenever you find a number and you have to check the divisibility of that number by 3. Next is divisibility by number 4. So for 1 or 2 digit numbers, ठीक है, अगर 1 या 2 digits का number है, 1 digit number है जैसे 1 2 3 4 से लेके 9 तक, तो ये सारे नंबर्स का इफ़ यू वांट टू नो इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4 और नॉट, आपको क्या करना है, आपको इसको 4 से डिवाइड करके देखना है. ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 होता है, ये देखो 1 रिमाइंडर आ गया, मतलब इट इज़ नॉट डिविजिबल. सिमिलरली अगर आपको 8 के लिए चेक करना है तो 4 2 ज़ा 8, आप मतलब सिंपल डिवाइड करोगे. इफ़ रिमाइंडर इज़ 0 देन डिविजिबल, इफ़ नॉट देन नॉट. ठीक है. नाउ सेकेंड केस इज़ फॉर द 2 डिजिट नंबर्स. 2 डिजिट नंबर्स जैसे कि आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 10 to 19, 10 to 99. ठीक है, यहाँ तक भी अगर आपको चेक करना है तो इसमें भी आपके पास कोई रूल नहीं है. व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली डिवाइड द नंबर. सपोज 99 का चेक करना चाहते हो तो डिवाइड द नंबर बाय 4. ठीक है, 4 2 ज़ा 8, यू गेट 1, देन 19. 4 की टेबल में 19, 4 4 ज़ा 16 हो जाता है, 3 रिमाइंडर, सो 3 इज़ रिमाइंडर, रिमाइंडर इज़ नॉट 0, सो नॉट डिविजिबल बाय 4. मतलब आपको सिंपल डिवाइड करके चेक करना है. नाउ इफ़ यू हैव अ 3 डिजिट नंबर और अ नंबर विद मोर देन 3 डिजिट्स, यानी कि अगर आपके पास ऐसा नंबर है 10084, ओके, सो व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू लुक एट द लास्ट 2 डिजिट्स. ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स पे आप फोकस करोगे, यू विल सी कि लास्ट 2 डिजिट्स से कैसा नंबर बन रहा है. तो जैसे हमारा ये एग्जांपल है 10084, व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट्स, 8 and 4. नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स इज इक्वल टू 84. अब आप ये जो लास्ट 2 डिजिट्स के नंबर बना है इसको डिवाइड करोगे. ठीक है, पूरे नंबर को नहीं, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से बनने वाले नंबर को आप डिवाइड करोगे 4 से. अगर वो फुल्ली डिविजिबल है यानी रिमाइंडर 0 आ गया, तो दैट मीन्स द होल नंबर, जो पूरा नंबर है 10084, इट इज़ डिविजिबल बाय 4. अगर ये नहीं आता, जैसे यहाँ पे 21 आ गया, 84 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 2 ज़ा 8 एंड देन 4 1 ज़ा 4. ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, सो ये तो डिविजिबल हो गया. लेकिन अगर मान लीजिए इसमें यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 10084 आपके पास नंबर होता 10085, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता, नंबर फॉर्म्ड होता 85. 85 को डिवाइड करके देखो 4 से, सो 4 2 ज़ा 8 तो हो गया, उसके बाद 5 है, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 इज़ रिमाइंडर. तो अब देखो रिमाइंडर 1 आ गया, दैट मीन्स 85 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, सो द नंबर 10085 is also not divisible by 4. Okay, now next is divisibility by 5, which is the very easy one. इसमें आपको सिर्फ क्या देखना है, लास्ट डिजिट को. लुक एट द लास्ट डिजिट. इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, ठीक है, या तो नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या तो 5 है, तो हम बोलेंगे कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5. सो लेट अस टेक द एग्जांपल्स दैट वी हैव गिवन ओवर हियर. फर्स्ट इज 2 5 5 5 5, दैट इज 4 टाइम्स वी हैव 5, देन 6 5. तो लास्ट डिजिट को आप देखो, बाकी सबको छोड़ दो. लास्ट डिजिट इज 5, सो द लास्ट डिजिट इज 5, सो द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 5. सिमिलरली अब नेक्स्ट देखिए 3 2 5 6 7, लास्ट डिजिट इज 7, so last digit is not 0, it is not 5, so 3 2 5 6 7 is not divisible by 5, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है, 0 या 5 होना चाहिए. नाउ लेट्स कम टू 340. 340 का लास्ट डिजिट क्या है, 0, लास्ट डिजिट इज 0, सो 340 इज डिविजिबल बाय 5. सो इट इज़ वेरी इजी वन. लुक एट द लास्ट डिजिट, इफ इट इज 0 then divisible by 5, if it is 5 then also divisible by 5, if it is anything else then not divisible by 5. Now let's move on to the divisibility test for 6. 6 में divisibility test क्या है कि आपको 2 और 3 पहले दोनों से चेक करना है. ठीक है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, बोथ मतलब दोनों से,
then it is divisible by 6 also. For example, we take the number 236. So first step what we will do, we will check its divisibility by 2. 2 का रूल क्या था? The rule was the last digit should be even number. यहाँ last digit is 6, so it is divisible by 2 क्योंकि 6 even होता है. तो 2 से तो डिविजिबिलिटी फुलफिल हो गई. नाउ लेट अस सी 3 से है या नहीं है. 3 से अगर हम चेक करेंगे तो उसके लिए क्या रूल होता था कि ऐड ऑल द डिजिट्स एंड चेक इफ द सम इज डिविजिबल बाय 3. सो हमने ऐड किया 2 + 3 + 6 वी गेट 11. 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ओके, सो आपने क्या देखा, 2 से डिविजिबल हो गया बट 3 से नहीं हुआ. कंडीशन क्या है, बोथ से होना चाहिए. सो नहीं हो रहा है, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू विल से 236 इज नॉट डिविजिबल बाय 6. ठीक है, अगर दोनों से हो जाता वो 2 और 3 से तो हम कहते इट इज़, बट यहाँ नहीं हुआ तो नॉट डिविजिबल बाय 6. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल 252. तो 2 से चेक करेंगे, लास्ट डिजिट इज 2 विच इज़ इवन, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2. नाउ लेट्स चेक फॉर 3. 3 के लिए तीनों को ऐड करो, 2 + 5 + 2 यू गेट 9. 9 is divisible by 3. So you can say the number is divisible by 2 as well as it is divisible by 3. Now since 252 is divisible by both 2 and 3, so it is divisible by 6 as well. क्योंकि both बोला था, यहाँ both से divisible है, that is why it is divisible by 6 as well. Now let's do the divisibility test by 8. So 8 के लिए क्या है divisibility? So what you have to do is, जैसे 4 का था बिल्कुल वैसा ही सिमिलर है. ओनली डिफरेंस इज कि 4 में आप लास्ट के 2 डिजिट्स देखते थे. हियर यू विल लुक एट द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर. ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं, मतलब नंबर मिनिमम ऑफ 4 डिजिट्स का होना चाहिए या उससे ज़्यादा डिजिट्स का. अगर उसमें 4 से कम डिजिट्स हैं, ठीक है, जैसे अगर उसमें 1 डिजिट है या 2 डिजिट है, if it is a 1 digit or a 2 digit or a 3 digit number, in that case आपको simply divide करना है 8 से. ठीक है, तो अगर 2 digit number है, सपोज करो 24, तो you need to divide by 8. अगर 3 digit number है 248, again you need to divide by 8. डिवीजन करोगे, रिमाइंडर 0 आया तो फिर डिविजिबल, अदरवाइज नॉट. लेकिन अगर 4 डिजिट्स हैं या उससे ज़्यादा डिजिट्स हैं, then what you will use, you will look at the last 3 digits. For example, if you have a number 2 3 4 5 6, तो इसमें देखो 5 डिजिट्स हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हैं, 4 5 6. सो द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज 456. 456 को आप 8 से डिवाइड करिए, आंसर इज 57, रिमाइंडर इज 0. So remainder is 0, that means the number 456 is divisible by 8. So जिसमें last 3 digits का जो number बनता है, it is divisible by 8. So that entire number is also divisible by 8. ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 3 4 5 6 की जगह सपोज करो 2 3 4 5 8 होता, तो आप क्या देखते, लास्ट का डिजिट से 3 बनता है आपका नंबर 458. 458 को आप डिवाइड करते 8 से, 8 5 is 40, you are left with 5. 5 and 8 58, 8 7 56, रिमाइंडर आ गया 2. अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, that means this number 458 is not divisible by 8. So if it is not divisible by 8, what does it mean? That the number, जो ये पूरा नंबर है आपका 2 3 4 5 8 is also not divisible. ठीक है, so I have given an example of the one that is divisible and one that is not divisible by 8. Now next is the divisibility by 9. ये जैसे 3 का था उसके जैसा है ये. ठीक है, तो 3 में क्या था आपका कि आपने सारे डिजिट्स को ऐड किया था. अगर उसका सम डिविजिबल बाय 3 था तो यू से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. In 9 what you will do is add all the digits. If the answer that you get is divisible by 9, ठीक है, वहाँ पे divisible by 3 था, यहाँ पे it should be divisible by 9. So if it is divisible by 9, then the entire number is also divisible by 9. If not, then no. ठीक है, तो 3 4 2 3 6 हमने ऐड किया, हमारा आता है टोटल 18. 18 9 की टेबल में आता है बेटा, 9 2 18. So 18 is divisible by 9.
So the entire number 34236 is also divisible by 9. अगर यहाँ पर सपोज करो 34238 है ये नंबर होता, तो अब सम ऑफ डिजिट्स क्या होता, 3 + 4 + 2 + 3 + 8 दैट इज इक्वल टू 20. ठीक है, और ये जो 20 है ये 9 से डिविजिबल है, नो, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. तो जो इस तरह की सिचुएशन आएगी नॉट डिविजिबल बाय 9, तो जो टोटल नंबर है दैट इज 34238, दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9. ठीक है, तो आपको क्या देखना है, सम. इफ द सम इज डिविजिबल बाय 9 द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट divisible by 9 then the number is also not divisible by 9. Finally let us check divisibility by 10. Divisibility by 10 में क्या होता है, if the last digit of a number is 0, this is the easiest, then the number is divisible by 10. यानी अगर मैं आपको कोई सा भी नंबर दे दूँ, suppose I give you 4805, look at the last digit, this is 5, so not divisible by 10. Now 4800, last digit is 0, so